हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आ रहा है सभी के? बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो आप भी जबरदस्त, तो हम भी जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियो है मैथ की चल रही है, और मैथ की किताब को हम आगे बढ़ाते हुए आज 2.2 का खात्मा करने वाले हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाले हैं 2.2 का दूसरा सवाल। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम, और बोर्ड का टॉपर बनने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ताकि तू हमारे साथ लगा रहेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि आप प्यार से, लगन से केवल वीडियो को रिपीट बाय एक एक वीडियो को दो बार देखें, और 2 बार देखने पर देखना आपको कैसे याद होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले भैया बच्चों, देखो इसमें लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल क्रम से है। यानी योगफल और गुणनफल हमारे क्रम से दिए गए हैं, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बेटे सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखते हैं, हम हल लिखते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, जिसको सूत्र याद करना है कि बहुपद अगर माने px, आपको मानना हो तो मान सकते हैं, नहीं मानते मत मानिएगा, इससे कोई परेशानी नहीं है कि हमें लिखना है, बस लिख दीजिए बहुपद बराबर, ठीक है ना। तो ये होता है बेटे x की घात 2 माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हमें इसके थ्रू हमें इसको हल करना है, बहुपद ज्ञात करना है। देखिए फिर वही वाली बात है कि सूत्र हम कैसे याद करेंगे, एक्स स्क्वायर है, मूलों का योगफल है, गुणनफल है। तो देखो बेटे यहाँ पर क्या दिया है, योगफल और गुणनफल, यानी बस पहले योगफल रखना है फिर गुणनफल रखना है, दोनों को प्लस में करना है, योगफल से पहले माइनस को रखना। देखिए सूत्र से याद हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस योगफल जमा गुणनफल, वानी हो यार, बस x की योगफल में x की गुणा करनी है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। चलिए बेटे तो करते हैं इसी बात को आगे बढ़ते हुए। तो फर्स्ट सवाल जैसा कि आपको दिया पहले योगफल, तो ये यानी योगफल दिया है, इसे लिख सकते हैं हम योगफल। योगफल है 1/4 और बेटे गुणनफल है -1, ठीक है ना बेटे। तो हमें क्या याद करना है, बहुपद। तो यहां लिखेंगे बहुपद px बराबर, बेटे ये वाले सूत्र को x की घात 2 माइनस मूलों का गुणनफल, सॉरी मूलों का गुणनफल नहीं है बेटे, पहले योगफल है, मूलों का योगफल, इसमें गुणा करनी है हमें x की प्लस क्या लिखा हुआ है आगे, मूलों का गुणनफल। क्या लिखा हुआ बेटे आगे, मूलों का गुणनफल लिखा हुआ। तो देखेंगे बेटे x की घात 2 तो ऐसे लिखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है, मूलों का योगफल कितना हमारा 1/4, 1/4 गुणा, देखो बेटे ये आ गया x प्लस मूलों का गुणनफल कितना -1, तो -1। तो बेटे पहले x की घात 2 कर ले, -1/4 x और -1 प्लस -1 होता है। बेटे कभी भी अगर बहुपद में बटे की संख्या है तो बटे को हमें कभी भी बटे में नहीं रखना है, उसको काटने के लिए हम गुणा कर देते हैं। यानी अगर नीचे है तो ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर होगा तो नीचे भाग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें बटे के सवाल को हटाना तो इसमें कर देंगे 4 की गुणा, यहाँ लिखेंगे 4 की गुणा करने पर तो देखो बेटे px बराबर 4x की घात 2 माइनस 4 गुणा 1/4 माइनस 4 गुणा 1। तो देखो बेटे 4x यहां पर रहेगा, -4 से 4 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, बचेगा 1 -4। अब बेटे x भी था यहां पर हमारा, तो x आएगा, 1 बचा x की काम x -4। तो बेटे ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है ना। अब इस वाली लाइन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये होगा, ये पहले का आपका आंसर हुआ। तो ठीक है, मैंने बताना इसको एक बार और देखना, तो दोबारा देखें, समझेंगे आप, क्लियर हो जाएगा पक्की बात। तो मूलों का योगफल जमा मूलों का गुणनफल, तो हमने भी ये लगाया, योगफल हमने यहां से लिखा, ऐसे हमारे सारे हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो योगफल, पहले देखा योगफल बेटे, योगफल बराबर वर्गमूल 2। अच्छा, आप मूलों का योगफल लिखना चाहते हैं तो पूरा मूलों का योगफल लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं गुणनफल बेटे 1/3। तो देखो बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स की घात 2 माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अच्छा बेटे, बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूत्र दोबारा तिबारा लिखना बहुत जरूरी है। बेटे हाँ, लिखना इसलिए जरूरी है कि जब हम लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये हमें बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। तो देखो एक्स की घात 2 माइनस मूलों का योगफल कितना बेटे, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 और गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना बेटे, 1/3। 1/3 है बेटे, यहाँ पर क्या हो गया हमसे, 3 आएगा 1/3। मैंने क्या कहा था, जितने की यहाँ पर क्या हुआ आपका बटे में उतने की गुणा कर देंगे, 3 की गुणा करने पर। अब बेटे डायरेक्ट करूं मैं, तो देखो बेटे यहाँ पर पी एक्स बराबर, तो 3 किस में गुणा करेंगे तो देखो बेटे 3x² आएगा माइनस, तो 3 किस में गुणा करेंगे तो बेटे गुणा होगी नहीं, तो इसका मतलब होगा 3 वर्गमूल 2x प्लस 3 किस में अगर गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यही आपका क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया। इसका मतलब आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट एकदम तुरंत। अब देखिए योगफल 0 हो इतना देर का, तो मैं यहीं पर मिटाने के लिख देता हूँ बेटे। थर्ड क्वेश्चन, योगफल कितना हमारा 0 और गुणनफल कितना है हमारा वर्गमूल 5। अब इसको देखो हम जरूर मिटाएंगे, क्यों, हमें सूत्र याद भी करना है ना बेटे। तो बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की घात 2, बोलो बोलो जरा मूलों का, हाँ देखो क्वेश्चन में योगफल, बस बहुत बढ़िया, गुणा एक्स प्लस मूलों का क्या बेटे, बोलो जल्दी, मूलों का गुणनफल। तो बेटे मान रखेंगे क्या है यहाँ पर एक्स की घात, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मूलों का योगफल कितना 0 गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना बेटे, वर्गमूल 5। एक्स की घात 2 माइनस के 0 प्लस के वर्गमूल 5। बेटे 0 का कोई मतलब नहीं होता कि 0 को जोड़ो या घटाओ, बात वही है, उतना ही उत्तर आता है। तो एक्स की घात 2 प्लस के वर्गमूल 5, ये आपका आंसर हो गया बेटे, पी एक्स बराबर। ठीक, क्लियर, तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे अब हम। 4 पे क्या, 1 और 1, यानी योगफल भी हमारा 1 है और गुणनफल भी 1 है। बेटे फिर ऐसे लिखेंगे हम, एक्स की घात 2 माइनस मूलों का क्या बेटे बताओ जल्दी से, मूलों का योगफल जी गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स की घात 2 माइनस मूलों का योगफल कितना बेटे, देखो 1 गुणा एक्स, मूलों का गुणनफल कितना है 1, बेटे एक्स की घात 2 माइनस एक्स की कम एक्स प्लस का 1। ये रहा आपका आंसर। बटे में कोई नहीं है इसलिए बेटे हमने बटे की कोई गुणा नहीं की है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 5 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बेटे अब आगे चलते हैं। चलो इस पे चलते हैं, तो ये है माइनस का 1/4 और बेटे 1/4, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे क्या देगा, एक्स माइनस वो लिखेंगे आप मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है ना बेटे, चलेगा। तो पी एक्स बराबर देखते हैं, एक्स की घात 2 माइनस योगफल कितना है माइनस का 1/4 गुणा एक्स प्लस का गुणनफल कितना है 1/4। तो देखो बेटे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1/4 एक्स और प्लस का 1/4, 4 बटे में आ गया ना, 4 का क्या करेंगे हम, 4 की गुणा करने पर
ठीक है ना बेटे। यहाँ पर देखेंगे पी एक्स बराबर 4 की इसमें गुणा करोगे तो देखो 4x की घात 2 प्लस 4 गुणा करो 4 से 4 कट जाएगा और x की काम x आ जाएगा प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो a की काम 1 बच जाएगा बेटे। ये हो गया आपका आंसर। समझ में ना आ रहा हो तो एक बार गुणा करके आपको यहाँ पर दिखा सकता हूं मैं। 4 गुणा x की घात 2 प्लस 1/4 गुणा 4x प्लस 1/4 गुणा 4। तो देखो बेटे याद रहना चाहिए 4 से 4 कट गया 4 से x की काम x, देखो 4 की गुणा करी 4x और x की काम x, यह आ गया a की काम 1 बचा बस पर काम। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, चलो नहीं लिया तो दोबारा वहां बैक करके ले लो। योगफल बेटे 4 दिया है, गुणनफल दिया 1, यह लिखेंगे बहुपद पी एक्स बराबर होता है x की घात 2 माइनस 2 का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल बेटे कितना है 4 गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है बेटे 1, एक्स की घात 2 माइनस के 4x प्लस का 1। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार आपकी 2.2 बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को 2.2 मिलती है तो उसे पीछे जाके पीछे वीडियो में 2.2 को पूरा क्लियर कर ले बेटे। आपको बहुत ही आसान वे में आपको ये सिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक या दो बार देखेंगे तो इसको सवालों को याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें कर सकते हैं। समझ आए ना प्यारे बच्चों। अब एक बात हो है आपकी, फिर वही वाली बात कहना चाहते हैं बेटे ये चैनल आपका है और उन बच्चों का है जो किसी तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज 2-2 बच्चों को जोड़ना शुरू करें। केवल 2 बच्चे जोड़ने हैं। अगर ये सीरीज हमारी चलती रही ना, उन 2 बच्चों का भला होगा और वो तुम्हें थैंक यू बोलेंगे। मेरा थैंक यू क्या है, मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूं और मेरा थैंक यू यही है कि आप उन गरीब बच्चों तक पहुंचे जो गरीब बच्चे मुझसे दूर हैं, और इसी का रास्ता हमने अपनाया। तो मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्लीज उन बच्चों को जोड़ना शुरू करें जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो गरीब हैं, या कोई घूमता फिरता है तो उसको भी कहें कि बेटे वीडियो को देख के खेलता हुआ वीडियो को देखता रहेगा। उसे देखते देखते हमारी क्या हो जाएंगे ये वाले सवाल भी और हमारी साइंस भी बिल्कुल हाथों पे याद हो जाएगी और वो पास हो जाएगा। तो आपको एक तो पार्टी देगा ना, थैंक यू आपको बोलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए। ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर।